तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपने सपनों के घर में। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए छत से जुड़ी जानकारी। आमतौर पर सभी घरों की छतों में क्रैक्स देखने को मिलते हैं, मतलब दरारें देखने के लिए मिलती हैं। उसकी फिनिशिंग करा दी जाती है। फिनिशिंग कराने के बाद जो सीमेंट की लेयर होती है वो उतर जाती है और इस तरह के क्रैक देखने के लिए मिलते हैं, जो कुछ टाइम के बाद आकर के जो सीमेंट की जो ऊपर वाली लेयर होती है फिनिशिंग वाली, वो उतर जाती है और हमारा जो लेंटर होता है, छत होती है, वो बेकार होनी शुरू हो जाती है। वहीं से हमारा छत पानी लेना शुरू कर देती है, जिससे हमारे घर में नमी की समस्या आने लगती है। क्योंकि इस तरह से फिनिशिंग उतरना, फिर इसमें जो बारिश का पानी होता है वो भर जाता है। पानी भरने के बाद जो हमारा लेंटर है वो नमी लेने लगता है, हमारी छत नमी लेने लगती है और फिर जो नीचे से इसका जो बॉटम वाला एरिया होता है उसमें नमी आ जाती है। नमी आने के बाद हमारा जो पेंट होता है, प्लास्टर होता है, वो सब बेकार हो जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि हम इन दरारों को कैसे रोक सकते हैं, या हमारा जो फिनिशिंग होती है उसको बेकार होने से कैसे बचाया जा सकता है। कि जानकारी लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि दरारें आती क्यों हैं। तो इस दरारों के आने का कारण जो होता है, तराई के कारण होती है। तराई दरार आने का मुख्य कारण होता है। और जो ऊपर की फिनिशिंग की लेयर होती है, सीमेंट वाली लेयर जो होती है, वो उतरने का कारण होता है कि फिनिशिंग की जो हमारी घोटाई होती है, जो गुरुमाला चलाते हैं, वो घोटाई तरीके से नहीं हुई, ये सही तरीके से नहीं हुई। इन दरारों को और फिनिशिंग को उतरने को कैसे रोका जा सकता है, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारी स्लैब की कास्टिंग होती है उस टाइम में वाइब्रेटर का यूज करना चाहिए। कंक्रीट में वाइब्रेटर लगाने से जो हमारा कंक्रीट के बीच के जो कण होते हैं, एयर के कण होते हैं, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं और उसमें कोई भी खाली जगह नहीं बचती कंक्रीट में। इससे हमारी कंक्रीट को पूरी मजबूती मिलती है, फिनिशिंग अच्छी मिलती है और नमी आने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। अगर कंक्रीट में वाइब्रेटर नहीं लगाया जाता है तो कंक्रीट की फिनिशिंग अच्छी नहीं होती, उसमें जगह बच जाती है और नमी आ जाती है। तो छत की ढलाई कराते टाइम हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी छत में वो उसमें आने वाले बीम कॉलम में वाइब्रेटर का यूज़ ज़रूर कराएं। देखिए, जैसे वीडियो में दिखाया गया है, एक ही आदमी वाइब्रेटर लेके खड़ा हुआ है, उसे चला रहा है। बीम हो, छत हो, हर जगह ये वाइब्रेटर लगाया जा रहा है। इससे आपके कंक्रीट को पूरी मजबूती मिल जाएगी। जो उसके बीच का कण होता है सारा अच्छी तरह से मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं फिनिशिंग की। छत की फिनिशिंग करते टाइम हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे लेवल का, उसमें होने वाली फिनिशिंग का, स्लोप का, हमारा पानी किधर जाना है, किधर हमें ऊंचा रखना है, किधर हमें नीचे रखना है। इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जो हमारी कंक्रीट होती है उसको फंटी की सहायता से बराबर किया जाता है, फिनिशिंग की जाती है फंटी की सहायता से, जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है। इस वीडियो में जो काम दिखाया है वो टॉप फिनिशिंग, मतलब कि आरसीसी छत होने के बाद उसके ऊपर फिनिशिंग का काम दिखाया गया है। इसमें जो कंक्रीट होती है, या आप डस्ट और सीमेंट का मसाला ही बना के डाल सकते हैं, और वो मसाला कम से कम 1 इंची का होना चाहिए, जिससे वो हमारी जो छत है उसकी पकड़ बढ़िया कर ले। अगर पॉसिबल हो तो जो ये फिनिशिंग वाली कंक्रीट होती है या मोटार मसाला होता है, इसमें हम वाटर प्रूफिंग केमिकल मिला सकते हैं, और अगर मिला दो तो बहुत अच्छी बात है। छत की फिनिशिंग करते टाइम जो उस पर ऊपर मसाला डाला जाता है, उससे पहले जो हमारी आरसीसी की छत होती है उस पर या तो सीमेंट का घोल डाला जाए, नहीं तो सीमेंट के घोल में वाटर प्रूफिंग केमिकल मिला करके वो डाला जाता है घोल के तरीके से। और वो जो नीचे वाला घोल होता है, वो जो दीवारें होती है ना, दीवारों पे 4-4 5-5 इंची कम से कम चढ़ाया होता है, जिससे कि हमारा जो नमी है वो दीवार की साइडों से नीचे तक ना जाए। उसके बाद हम कंक्रीट डाल देते हैं, मतलब यह मसाला डाल देते हैं, उसमें भी वाटर प्रूफिंग केमिकल मिलाया जाता है। और उसकी फिनिशिंग लेवल सब चीज़ करने के बाद उसके ऊपर हम या तो सूखा सीमेंट डालते हैं या वाटर प्रूफिंग केमिकल मिला करके सीमेंट का घोल, वाटर प्रूफिंग केमिकल मिला करके दिखाया गया। इसने वाटर प्रूफिंग का घोल मारा हुआ है नीचे, मतलब ये मसाले के ऊपर की बात है। उसके बाद ये ऊपर से इसको, मतलब जो फिनिशिंग है उसको टाइट करने के लिए सूखा सीमेंट लगा रहा है। इससे
जो हमारी गुरमाला लगेगी, इसके ऊपर फिनिशिंग करेंगे, गुटाई होगी, वो अच्छी तरीके से होगी। टॉप फिनिशिंग में मतलब आपकी गुरमाला या गुटाई जो भी है, जितनी बढ़िया तरीके से करोगे वही आपकी मजबूती की पकड़ करेगा। ये देखिए, इसने सीमेंट डालने के बाद घुटाई करनी शुरू कर दिया, तो जो सीमेंट डाला है ना उसकी एक लेयर पहले ये सीमेंट को उसको फैला रहा है, उसको चिकना कर रहा है, जिससे वो सारी सरफेस पे फैल जाए। लेकिन ये जो घुटाई कर रहा है ये फाइनल नहीं है अभी, इसमें अभी इसके ऊपर दोबारा करेगा। तो ये मैं सोच रहा कि ये घुटाई होगी तो हम ऐसे ही छोड़ दें, मिस्त्री अधिकतर ऐसे ही करते हैं, तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। पहले एक बार इसको फैलाया जाएगा, बिल्कुल चिकना हो जाएगा, जो सीमेंट इसने डाला है वो मिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये घुटाई करने के बाद जो एक बार हम फिनिशिंग कर दिए हैं, उसको करने के बाद हम कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, थोड़ा टाइट हो जाए इसलिए हम छोड़ देते हैं उसे हवा लगने के लिए। अगर आपका एरिया बड़ा है, छत का एरिया अगर आपका ज़्यादा बड़ा है, तो उसकी एक बार में घुटाई नहीं होती, उसमें थोड़ा माल डालते हैं, कुछ एरिया में माल डालेंगे, उसके बाद खींचेंगे, फैलाएंगे, लेवल करेंगे, तो टाइम लगता है। ये भी घुटाई का काम एक मिस्त्री से ना कराएं, उसमें हमारे 2-3 मिस्त्री कम से कम होने चाहिए, जिससे आपका काम सही चले। देखिए, जो पहला हिस्सा तो पहले कर दिया, उसके बाद ये दूसरा हिस्सा कर रहा है आगे का। तो मतलब इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम फिनिशिंग करते हैं उसके ऊपर सीमेंट डालते हैं, घुटाई करते हैं, कि उतने ही एरिया में डालें कि जो हमारा पहले वाला या बाद वाला जो होता है हिस्सा वो बेकार ना हो। पता चला आपने जो पहले जो सीमेंट डाला था वो सूख गया, आपने उसकी फिनिशिंग भी नहीं की और फिर इसमें दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद जब गुरुमाला की सहायता से हम एक बार इसको फैला देते हैं, सीमेंट को फैला देते हैं, फिनिशिंग हो जाती है, पूरा चिकना हो जाता है, तो उसके बाद कुछ टाइम दे करके उसको हवा लग जाती है, थोड़ा टाइट हो जाए, तो उसके बाद इसमें दोबारा गुरुमाला मारनी चाहिए। ये जो पहला हाथ होता है गुरुमाला का वो हल्का लगता है, फिनिशिंग केवल उसको सीमेंट को फैलाने के लिए, लेकिन जो दूसरा हाथ लगेगा वो बिल्कुल टाइट हाथ लगेगा। बिल्कुल टाइट होने के बाद जो जो बिल्कुल नमी होगी सीमेंट की वो ख़त्म हो जाती है, तो जो दरारें आने का चांस होते हैं, जो इसमें की लाइनिंग होती है सीमेंट की, सब बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए गुरुमाला को 2 बार लगाना चाहिए, एक बार सीमेंट फैलाने के लिए और दूसरी बात घुटाई करने के लिए। घुटाई करने का मतलब है उसको कैड़े हाथ से बढ़िया तरीके से किया जाता है, जिससे कि जो सीमेंट होता है ऊपर वाला वो मसाले के साथ अच्छी पकड़ कर लेता है, और जो उसमें सीमेंट में जो पहले लाइनिंग आ जाती है हल्के हाथ से फिर करने से, जैसे इस तरीके की लाइनिंग आ जाती है, तो जब दोबारा गुरुमाला मारेंगे तो ये सारी लाइनिंगें ख़त्म हो जाएंगी और आपका जो फिनिशिंग आएगी वो एकदम फर्स्ट क्लास आएगी। और इसके बाद आपको करना क्या होता है, जब आपने दोनों फिनिशिंग कर दी, दोनों गुटाई कर दी, उसके बाद आपको दरार से बचने के लिए, दरार तो आएंगी लेकिन फिर भी अगर दरार आती है तो इस तरीके से या तो रस्सी की सहायता से या फिर कोई ऐसा फरमा सांचा बना लेना चाहिए, जिससे फिनिशिंग करने के बाद इस तरीके से ग्रुप काट दो उसमें। इससे होगा क्या, अगर आपकी छत में कभी क्रैक आता भी है, थोड़ा बहुत क्रैक आता है, तो जो इसका एक खाना है, अगर एक खाने में क्रैक आए तो एक ही खाने में रहेगा, वो क्रैक दूर तक नहीं फैलेगा, आपकी छत बेकार नहीं होगी। या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं या फिर डोरी की सहायता से, रस्सी की सहायता से दोनों शीर्षों पर रस्सी पकड़ करके और ऊपर से ठोक देते हैं, जिससे हमारी छत में ग्रुप बन जाता है। तो ये ग्रुप देखने में भी अच्छा लगता है, डिजाइन बन जाता है और आपका जो क्रैक्स हैं उसको डिवाइड कर देता है। मतलब जब इसकी ठोकते हैं तो ये पकड़ कर लेता है अच्छे तरीके से। उसमें जो घुटाई होती है, घुटाई के बाद इसको दबाया जाता है, तो जो कण होते हैं बिल्कुल दब जाते हैं, तो क्रैक आने का कोई मतलब नहीं होता। ना तो आपके क्रैक आएंगे, ना ही आपकी सीमेंट की जो ऊपर वाली लेयर की पपड़ी होती है ना वो उतरेगी। 1% कभी कभी उतरती भी है, कभी क्रैक आता है, तो इस तरीके से ग्रुप काटने से देखो जैसे ठोकते हैं, ये ठोक रहा है, तो जो खाली जगह अगर थोड़ी बहुत बचती है ना वो सारी ख़त्म हो जाती है। तो इससे होता क्या है, अगर किसी एक खाने में क्रैक आया तो एक ही खाने में थोड़ा ही क्रैक आ जाएगा, और आएगा तो वो एक ही खाने की पपड़ी पूरे की नहीं उतरेगी, आप उसकी रिपेयरिंग कर सकते हो। इसमें आपके मिस्त्री या ठेकेदार को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन काम आपका एकदम फर्स्ट क्लास से हो जाएगा। ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि आप इस तरीके से अपना काम कराएं, जिससे आपको अपने फ्यूचर में आपकी छत कभी पानी ना
लंबे टाइम तक चले। जब आप डोरी की सहायता से या इस तरह के फलमी की सहायता से उसमें आप ग्रुप बना दोगे तो क्या होगा, डिज़ाइन देखने में अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा डिज़ाइन लगेगा आपको देखने में, और आपकी दरार नहीं आएंगी। जो आपकी छत है उसकी जो उम्र है, छत की उम्र जो होगी वो बढ़ जाएगी, और जो छत से आपकी नमी भी कभी नीचे नहीं जाएगी। ठीक है, तो ना कमरों का प्लास्टर ख़राब होगा, ना दीवारें ख़राब होंगी, ना पेंट ख़राब होगा, और मतलब फर्स्ट क्लास चलता रहेगा। लेकिन वाटर प्रूफिंग केमिकल का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम आपके लिए आगे और ऐसी जानकारी लेके आते रहें। प्लीज़ इस वीडियो को आगे तक शेयर करें, जिससे ये जानकारी दूसरे लोगों तक भी मिले और सब इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।